हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई एग्जामों में बहुत रिपीटेड हैं। तो कुछ से 20 से 30 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि आधुनिक भारत का इतिहास का जो प्रश्न है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो पहला है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे जीसी हिल्टन। शिमला समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1945 को। अगला प्रश्न है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो वो होता है रॉलेट एक्ट। अब आपको बताना है कि ये रॉलेट एक्ट आया कब था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने की थी निरंकारी आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो वो हैं खुदीराम बोस को। कैसर हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया था? ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वो है महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और कांशीराम ने की थी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में ये BPSC 2 में पूछा गया था क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस ईयर में आया है ये आपको बताना है। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों के बीच हुआ है? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल साथ ही सूरत अधिवेशन में हुआ है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नरम दल व गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो हुआ है 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरीउद्दीन तैयब जी हैं। अगला है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो वो हैं शिवाजी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो वो थे चौथ और सरदेश मुखी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। अगला है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया है? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की है, लेकिन किस सन में की है ये आपको बताना है, 1800 कि 1900। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की है? तो वो है लॉर्ड डलहौजी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? लॉर्ड रिपन को दी गई है, क्योंकि इनका कुछ कार्य ऐसे हैं जिसके कारण इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। वो अन्य किसी वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन चमनदीव पंजाब में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे? हंस राज थे। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो मोतीलाल तेजावत ने किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन है? तो वो हैं सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक तो सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन किस सन में किया गया है? तो आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।